तो वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम प्रेप विद अभी में। यूनिट 1, 2, 3 अपन ने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। एक एक टॉपिक नहीं की है तो जाके देख लो। यूनिट 4 के भी कई टॉपिक्स हो गए हैं। आज का अपन का टॉपिक है क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के सिक्योरिटी चैलेंजेस अपन देखेंगे सारे। इसके अंदर कंटेंट क्या रहेगा? क्लाउड कंप्यूटिंग के सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस, है ना, लगभग कंप्लीटेड है, जो कि आप आरजीपीपी और इंटरव्यू पर्पज से ठीक से बता सकते हो, है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस अपना क्या है? नंबर 1 क्या है? डॉस एंड डॉस अटैक्स, है ना। तो ए डॉस अटैक इज डिजाइन टू ओवरवेलम वेबसाइट सर्वर सो इट कैन नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू लेजिटिमेट यूजर रिक्वेस्ट। इसमें ओवरवेलम का मतलब क्या है? ये थोड़ा सा वो लगता है ना। तो ये डॉस अटैक क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजे जाते हैं किसी के सर्वर में। मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई, उस पर बहुत सारे रिक्वेस्ट, बहुत सर्च किया किसी ने, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सर्च कर लिया है ना, तो उसे डॉस अटैक्स बोलते हैं। इससे क्या होता है ना, आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी और जो लेजिटिमेट यूज़र हैं, है ना, तो उनके लिए नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। तो इफ़ ए डॉस अटैक इज सक्सेसफुल इट रेंडर्स ए वेबसाइट यूजलेस फॉर आवर्स, है ना, और इवन डेज। दिस कैन रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ रेवेन्यू, कस्टमर ट्रस्ट एंड ब्रांड अथॉरिटी। तो ये इस चीज़ की वजह से ना, अगर डॉस अटैक आप उसका सक्सेसफुल हो गया अटैकर का, तो आपकी वेबसाइट का जो रेंडर होगा ना, यूजलेस होगा, है ना, यूजलेस हो जाएगी आपकी वेबसाइट 1 घंटे के लिए या फिर कई बार कुछ दिनों के लिए भी, है ना। इसके रिजल्ट से क्या होता है? लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है ना, कस्टमर ट्रस्ट का लॉस होता है, ब्रांड अथॉरिटी का लॉस होता है। अब अगला क्या है अपना? डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीचेस कैन बी द मेन गोल ऑफ एन अटैक, है ना, through which sensitive information such as healthy, financial, personal identity, intellectual and other related information is viewed, stolen or यूज्ड बाई एन अनऑथराइज्ड यूजर। चीज़ें समझ में आ रहा है? आपकी इन्फॉर्मेशन को ले लिया जाएगा, है ना, ब्रीच कर लिया जाएगा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऐसी टाइप की, है ना। तो ये चीज़ें समझ में आ रहा है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। अगला क्या है? सिस्टम वर्नेबिलिटी। सिस्टम वर्नेबिलिटी में क्या है? सिक्योरिटी ब्रीचेस में ऑकर ड्यू टू एक्सप्लॉइटेबल बग इन प्रोग्राम्स, है ना। सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी, मतलब कि सिक्योरिटी को आपके क्रैक कर दिया जाएगा। मे ऑकर ड्यू टू एक्सप्लॉइटेबल बग्स, मतलब कि आपके सिस्टम के अंदर जो बग्स रहते हैं, है ना, जो कि जिसकी वजह से सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी, है ना। दैट स्टे विद इन अ सिस्टम, जो सिक्योरिटी जो आपके बग्स होते हैं आपके सिस्टम के अंदर, उनकी वजह से सिक्योरिटी ब्रीच होगी। दिस अलाउ ए बैड एक्टर टू इन्फिल्ट्रेट एंड गेट एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और क्रैश द सर्विस ऑपरेशन। इसकी ये चीज़ अलाउ कर देगी बैड एक्टर्स यानी कि हैकर्स को आपकी एक्टर को इन्फिल्ट्रेट एंड गेट एक्सेस, है ना, आपके सिस्टम को एक्सेस करने में, है ना, ख़राब करने में, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और क्रैश द सर्विस ऑपरेशन ये के लिए भी सिस्टम वर्नेबिलिटी जिम्मेदार होता है। अगला क्या है? अकाउंट और सर्विस हाईजैकिंग। इसके अंदर क्या है? अकाउंट और सर्विस हाईजैकिंग कैन बी डन टू गेन एक्सेस एंड एब्यूज़ हाईली प्रिविलेज्ड अकाउंट, है ना। ये यूज होता है ना, क्या करने के लिए? गेन करने के लिए एक्सेस, है ना, किसका? प्रिविलेज्ड अकाउंट्स का। जैसे कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट मान लो हैक कर लिया, या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हैक कर लिया, ठीक है, ऐसे। तो अब आपकी प्रिविलेजेस उसके पास चली जाएंगी, अटैकर के पास। तो अटैक मेथड लाइक ये होता कैसे है? फिशिंग के थ्रू, है ना, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सर्वर सॉफ्टवेयर वर्नेबिलिटी, है ना, आर कैरीड आउट मोस्टली यूजिंग द स्टोलन पासवर्ड, और या फिर चुराए हुए पासवर्ड के द्वारा भी हो जाती है ये चीज़। अब डेटा लॉस क्या है? द डेटा लॉस थ्रेट ऑकर इन द क्लाउड ड्यू टू इंटरेक्शन विथ रिस्क, है ना, विथ इन द क्लाउड और आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड एप्लीकेशन, है ना। अनऑथराइज पार्टीज में एक्सेस डेटा टू डिलीट और अल्टर रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सीधे समझ में आ रहा है? डेटा लॉस हो रहा है, डेटा क्या कहते हैं, डेटा लॉस हो रहा है, थ्रेट ये ऑकर होता है किस वजह से? ड्यू टू द
क्लाउड इंटरेक्शन विद इन द रिस्क, है ना। ऐसे क्लाउड सर्विसेज को आप यूज़ करते हैं जिसके अंदर रिस्क रहता है ना, विद इन क्लाउड और आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक अब ऑफ द क्लाउड एप्लीकेशन। अनऑथराइज पार्टी क्या करती है, में एक्सेस डेटा, है ना, डिलीट कर देती हैं एक्सेस करके, रिकॉर्ड, है ना, साथ में अल्टर मतलब कि चेंज कर देती हैं, मॉडिफिकेशन कर देती हैं उसमें, है ना, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब अगला क्या है, शेयर टेक्नोलॉजी वर्नेबिलिटीज़, इसको देख लेते हैं। चलिए, क्लाउड प्रोवाइडर डिलीवर देयर सर्विस, है ना, बाय शेयरिंग एप्लीकेशन, डिलीवर सर्विस करती हैं एप्लीकेशंस को शेयर करके, है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर sometime the component that make up the infrastructure for cloud technology as a service offer are not designed to other strong isolation parties for a multi टेनेंट क्लाउड सर्विस, मतलब कि जो क्लाउड प्रोवाइडर है ना डिलीवर करते हैं उनकी सर्विस, है ना, शेयरिंग एप्लीकेशन शेयर करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं रहती है ना। तो दैट वाज द टॉपिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, है ना। तो अपन ने चैलेंजेस देख लिए हैं, कमेंट करना, लाइक करना, क्योंकि यही चीज़ मेरे को मोटिवेट कर रही है जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए। आपके वीडियो जल्दी जल्दी आते रहेंगे तो ये कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।